आदमी अचानक चाटने की वजह से जागा। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और अगले ही पल हैरान रह गया। वो खुद को 1000 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर फंसा हुआ पाया। नीचे एक गहरी खाई थी। ऊपर देखा तो उसका पैराशूट एक सूखे पेड़ में उलझा हुआ था, जिसने किसी तरह उसकी जान बचा ली थी। लेकिन पूरी दीवार चिकनी थी, क्योंकि ये एक नमक की खान थी। वो ऊपर कैसे चढ़ सकता था? आदमी ने जल्दी से अपना खंजर निकाला और उसे अपने जूते में फंसा लिया। फिर 2 और खंजर निकाले और ताकत से उन्हें नमक की खान की दीवार में ढंसा दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। बस किसी तरह इस भयानक मुसीबत से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन मुश्किल से 2 मीटर ही चढ़ा था कि कमजोर खंजर टूट गए। उसका सहारा छूट गया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। किस्मत से पैराशूट अब भी पेड़ की टहनियों में फंसा था, लेकिन उसे राहत मिलती उससे पहले ही सूखा पेड़ उसका वजन सहन नहीं कर सका और धीरे धीरे चटकने लगा। आदमी ने तुरंत पैराशूट की रस्सियों को कसकर लपेटा, खंजर निकाला और तेजी से रस्सी काटने लगा। आखिरकार जब टहनियां टूटने ही वाली थीं, उसने रस्सी काट दी और गिरने से बाल बाल बचा। अब उसका एक पैर नमक की दीवार पर था और हाथ किसी तरह चट्टान से चिपके हुए थे। इस हालात में जब वो लगभग हार मान चुका था, तभी उसकी नजर ऊपर गई। एक बकरी चट्टान पर खड़ी थी और चुपचाप नमक चाट रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। बाकी सब भूलकर उसने बकरी की नकल करने का फैसला किया। पूरी ताकत लगाकर उसने अपने हाथ चट्टान की दरारों में घुसाए। नीचे गहरी खाई थी, जिससे उसकी रूह कांप गई। अगर उसने जरा भी गलती की तो वो हजारों मीटर नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हाथ पैरों का सही इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। लंबी मुश्किल चढ़ाई के बाद वो आखिरकार एक उभरे हुए हिस्से तक पहुंच गया, पर वो चैन की सांस ले पाता उससे पहले ही नीचे की नमक की सतह भरभरा कर गिर गई। चट्टानों के गिरने की आवाज गूंज उठी और उसने खुद को संभालते हुए और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। आखिरकार उसने बकरी की तरह छलांग लगाई और ऊपर की तरफ कूद गया। उसके हाथ चट्टान के किनारे तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। वो चाहे जितनी भी कोशिश करता, ऊपर चढ़ पाना नामुमकिन लग रहा था। तभी ऊपर से एक बकरी आई और गुस्से से उसे घूरने लगी। बकरी ने हवा में सूंघा और महसूस किया कि ये उसकी तरह नहीं है। बिना कोई देर किए उसने आदमी को टक्कर मार दी। सौभाग्य से आदमी ने अभी भी एक हाथ से चट्टान पकड़ रखी थी। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बकरी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो दोबारा हमला करने दौड़ी। इस बार आदमी ने बकरी के सींग पकड़ ली। खतरा भांपकर बकरी घबरा गई और खुद को पीछे खींचने लगी। इसी खींचतान में आदमी ऊपर खींच गया और आखिरकार चट्टान के ऊपर पहुंचकर जमीन पर गिर पड़ा। वो हांफते हुए लेटा रहा, फिर धीरे से अपना हाथ उठाया, बकरी के सिर पर रखा और हल्के से सहलाया। उसकी आंखों में सुकून और शुक्रगुजारी झलक रही थी। ये आदमी बर्बाद होने वाला था, तो उसने 70 लॉटरी बॉल्स को ऊंची कीमत पर खरीदी। फिर उसने ध्यान से उनमें से 6 बॉल्स को लॉटरी नंबर के रूप में चुना। फिर उसने बाकी बॉल्स में रंग डाला। इससे बॉल्स का वजन बढ़ा ताकि दूसरों को शक न हो। महिला ने बॉल्स के छेदों को गोंद से सील कर दिया ताकि बॉल्स उछल न जाएं। उन्होंने एक मोटे आदमी को ढूंढा और उसे तैयार किए गए नंबरों के साथ लॉटरी के स्टोर पर भेजा। सब कुछ तैयार होने के बाद महिला लॉटरी स्टेशन की तरफ चली गई। बॉल्स